ये ठीक है, ये पीसीबी वाले अपने वो फिगर्स देते रहते हैं स्ट्रीमिंग के कि हमने इतने बिलियन कर लिए, उतने कर लिए, लेकिन वैसे अगर मैं बाहर निकलता हूँ प्रैक्टिकली तो मुझे वो जोश खरोश नज़र नहीं आता। लोग मतलब कोई पीएसएल की बात नहीं कर रहा, ऐसी खास कुछ आपको कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आता। बाकी वहाँ अहमदाबाद में भी कुछ सीटें खाली थी, लेकिन क्योंकि वहाँ कैपेसिटी उनकी तकरीबन कोई लाख से ऊपर की है, तो वो अच्छा खासा लोग आए हुए थे मैच देखने के लिए। दे हैड अ वेरी गुड क्राउड। हमने लाहौर में भी देख लिया, पिंडी में भी दो तीन दो 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 हाउसफुल हुए शायद। और उसके अलावा इवन उनकी कैपेसिटी 15,000 की है, लेकिन इसके बावजूद वो तमाम तर मैचेस में हाउसफुल नहीं हो सका। मेरा तो ये मानना है कि अगर 3-4 करोड़ की आबादी में से 30-35 हज़ार भी लोग क्रिकेट देखने के लिए नहीं निकल रहे, तो ये एक बड़ा सीरियस किस्म का मैटर है और हमें इसके ऊपर बैठकर सोचना चाहिए कि यार ये क्या प्रॉब्लम है। भाई आप कैसे पीएसएल को ब्रांड बनाओगे जब तक आपके पास क्राउड ही नहीं आएगा। यार कल वाले मैच में अगर आप स्टेडियम में क्राउड देखो ना भाई, स्टेडियम में खिलाड़ियों, मैच ऑफिशियल्स और कैमरामैन के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था यार। कल कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स जो कि बिगेस्ट मैच होता है पाकिस्तान सुपर लीग का, उसमें क्राउड नहीं था। एलिमिनेटर था, नॉकआउट मैच था वो। इंडिया में भी जंग हो रही थी और पाकिस्तान में भी जंग हो रही थी। हालात उधर भी ऐसे ही थे, हालात उधर भी ऐसे ही थे। आपके प्ले ऑफ्स में भी आपका क्राउड नहीं आ रहा, ये तो शर्मिंदगी ही है ना बेसिकली। इसमें तो आप कोई डकी छुपी बात नहीं ना करोगे कि यार इसमें तो वाकई शर्मिंदगी है। अहमदाबाद अच्छा क्राउड था। क्राउड पे यार लाहौर में गद्दाफी में आई वाज एक्सपेक्टिंग अ मच बिगर क्राउड टुडे। आई मीन गिवन दैट कराची लाहौर वर प्लेइंग, लेकिन आई डोंट नो यार, शायद ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इसकी वजह से, हालात की वजह से है। ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, बड़ा वरिंग साइन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट के लिए और पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। क्योंकि पहले हमने देखा कि ग्रुप मैचेस में, लीग मैचेस में हमने क्राउड फुल देखे, कराची में, लाहौर में, रावलपिंडी में, मुल्तान में। लेकिन कल कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स जो कि बिगेस्ट मैच होता है पाकिस्तान सुपर लीग का, उसमें क्राउड नहीं था। एलिमिनेटर था, नॉकआउट मैच था वो। आज इस्लामाबाद और लाहौर का मैच हाफ भी नहीं है, ये तस्वीर में आप देख लें, हाफ भी नहीं है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर। तो बहुत ही एक ये जैसे मैंने पहले कहा कि वरिंग साइन है। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाहिर है वो भी कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ बना रहे होंगे, कुछ ना कुछ इस पर प्लानिंग कर रहे होंगे, इस पर कि क्या कमी है, क्या हमें करना चाहिए। PSL 11 में 8 टीमें होंगी, जाहिर है पहले 6 टीमें हुआ करती थी, मैचेस भी ज़्यादा होंगे। मैचेस आपने डिस्ट्रीब्यूट इस तरह करने कि एक ही सिटी में एक साथ 8 मैचेस नहीं हो जाए, एक ही सिटी में एक साथ 10 मैचेस नहीं हो जाए, वो फिर बोरिंग भी हो जाता है, फैंस के लिए मुश्किल भी हो जाता है आना। डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए, 4 मैच यहाँ हो गए, 3 वहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए। मुश्किल है ये ब्रॉडकास्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और तमाम चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर आपने क्राउड लाना है और एक इसको बड़ी लीग बनाना है तो आपको ये करना पड़ेगा। जब आपके पास 4 की जगह 7 वेन्यूज होंगे तो ज़ाहिर है मैचेस भी फिर डिस्ट्रीब्यूट कम कम होंगे, तो उससे भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अभी जो 10-10 मैचेस मिल रहे हैं उससे जो है क्राउड बहुत कम आ रहा है। अब बहुत ये बात होती थी कि यार कराची में क्राउड नहीं आता, कराची में क्राउड नहीं आता। हमने लाहौर में भी देख लिया, पिंडी में भी दो हाउसफुल हुए शायद। और उसके अलावा इवन उनकी कैपेसिटी 15,000 की है, लेकिन इसके बावजूद वो तमाम तर मैचेस में हाउसफुल नहीं हो सका। ये बात अब कराची तक नहीं रही, ये पिंडी भी चली गई, ये लाहौर भी चली गई। मुल्तान में हमने देखा डिसअपॉइंटिंग क्राउड्स थे, नॉट इवन अ सिंगल हाउसफुल इन मुल्तान मैचेस। इस PSL में पूरे 34 मैचेस में अभी 33वां मैच चल रहा है, सिर्फ पिंडी में 1-2 दफ़ा हाउसफुल बोर्ड पे लिखा हुआ हमने देखा है। किसी और ग्राउंड में थैंक यू ज़रूर लिखा हुआ देखा है हमने, लेकिन किसी और ग्राउंड में हमने हाउसफुल लिखा हुआ नहीं देखा। अहमदाबाद अच्छा क्राउड था। क्राउड पे यार लाहौर में गद्दाफी में आई वाज एक्सपेक्टिंग अ मच बिगर क्राउड टुडे। आई मीन गिवन दैट कराची लाहौर वर प्लेइंग, लेकिन आई डोंट नो यार, शायद ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इसकी वजह से, हालात की वजह से है। एक वो जो एक जोश व खरोश जो, बल्कि इस पूरे PSL में ये ठीक है, ये पीसीबी वाले अपने वो फिगर्स देते रहते हैं स्ट्रीमिंग के कि हमने इतने बिलियन कर लिए, उतने कर लिए, लेकिन वैसे अगर मैं बाहर निकलता हूँ प्रैक्टिकली
तो मुझे वो जोश खरोश नज़र नहीं आता। लोग मतलब कोई PSL की बात नहीं कर रहा, ऐसी ख़ास कुछ आपको कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आता। और प्लस लाहौर में लाहौर इज सपोज टू बी लाहौर याइट्स आर सपोज टू बी द मोस्ट पैशनेट व्हेन इट कम्स टू गोइंग टू द स्टेडियम एंड वाचिंग मैचेस। लेकिन पिछले 2 मैचेस से कल भी यही हुआ, आज भी, मतलब कराची लाहौर का मैच जब शुरू हुआ एम्प्टी स्टेडियम बिल्कुल, बाद में तो लोग आ गए थे, वही पहले इनिंग्स ख़त्म होने तक लोग आना शुरू हो चुके थे। इट वॉज डिसेंट देन, वी हैड अ डिसेंट क्राउड, बट फिर भी मतलब फुल हाउस नहीं था। और आई मीन इतना नया स्टेडियम बना है, उसमें कैपेसिटी भी कोई ऐसी नहीं है, लेकिन ये है कि फिर भी लोग नहीं आ रहे देखने, तो आई डोंट नो यार क्या रीज़न हो सकता है। बाकी वहाँ अहमदाबाद में भी कुछ सीटें खाली थी, लेकिन क्योंकि वहाँ कैपेसिटी उनकी तकरीबन कोई लाख से ऊपर की है, तो वो अच्छा खासा लोग आए हुए थे मैच देखने के लिए। दे हैड अ वेरी गुड क्राउड। तो आई थिंक आई डोंट नो यार, PSL का इस दफ़ा मानेंगे नहीं, PCB वाले मानेंगे नहीं, बहुत सारे जो PSL के चाहने वाले हैं, लेकिन जनरली टू बी ऑनेस्ट इस दफ़ा वो अट्रैक्शन नहीं, वो PSL हैज़ नॉट बीन एबल टू evoke दैट इंटरेस्ट विच इट शुड evoke, विच इट डज evoke एवरी ईयर। बट एनीवे इस साल तो फिर खैर मसले मसाइल भी तो बहुत हुए ना। जब PSL 11 अप्रैल से शुरू हुआ था, उसके बाद से ही PSL के मैचों में दर्शकों के ना पहुंचने की आवाज़ें पाक मीडिया में उठ रही थी। इसके अलावा पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भी इसके ऊपर वीडियोस बना चुके हैं, यानी कि PSL पहले से ही फ्लॉप चल रहा था। अब ऑपरेशन सिंदूर ने PSL की सारी रही सही कसर निकाल दी है। फैंस के स्टेडियम में ना पहुंचने की खबर पाक मीडिया में तो दबाई जा रही है, क्योंकि इस टाइम पे पाक मीडिया ऐसी कोई खबर नहीं चला रहा जिससे ये बात साबित हो कि इंडिया की स्ट्राइक की वजह से पाकिस्तान की बाकी चीज़ों पर असर पड़ा है। इसके अलावा ये अपने हैप्पीनेस इंडेक्स के नंबर भी मेंटेन रखना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स अपने नए चैनल्स फिर से ग्रो करने के लिए और इंडियन व्यूवर्स को आकर्षित करने के लिए PSL की पोल खोल रहे हैं, जहां जंग के बाद भी IPL की पॉपुलैरिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के पहले भी IPL में स्टेडियम पैक होते थे, अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी स्टेडियम में बड़ी तादाद में दर्शक मैच देखने के लिए पहुंच रहे हैं। वही जब से पाकिस्तान के रावलपिंडी स्टेडियम को इंडियन एयरफोर्स ने निशाना बनाया है, उसके बाद से पाकिस्तानी लोगों में डर का माहौल है और इसी वजह से PSL के मैच देखने गिने चुने लोग ही स्टेडियम में पहुंच रहे हैं। वैसे पाकिस्तान जैसे आतंकी देश में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं बता सकता। इनके लिए खतरा सिर्फ इंडिया ही नहीं है, इंडिया के अलावा अफगानिस्तान, BLA, अफगान तालिबान कभी भी पाकिस्तान में धमाका कर सकता है। इसीलिए पाकिस्तान जैसे देश में खुले आसमान के नीचे एक क्रिकेट मैच देखना जानलेवा खतरे से कम नहीं है। इनकी पाक मीडिया भले ही न्यूज स्टूडियो में बैठकर PSL शुरू होने का जश्न मना रहे हो या मिठाइयाँ बांट रहे हो, लेकिन डर का माहौल इनके अंदर भी है। लेकिन पाकिस्तानी झूठ बोलने में और झूठा जश्न मनाने में सबके उस्ताद है और इसीलिए इनका न्यूज स्टूडियो में खुशी और जश्न मनाना चलता ही रहता है। इसके पीछे बड़ी वजह है असीम मुनीर का इनके पीछे बंदूक लेकर खड़ा होना। अगर इन्होंने हकीकत बता दी तो ना इनके न्यूज स्टूडियोज बचेंगे और ना ही ये एंकर कहने लायक रहेंगे हर हथकंडा अपनाने के बाद भी। इसके अलावा जब PSL दोबारा फिर से शुरू हुआ था तब असीम मुनीर भी पहला मैच देखने स्टेडियम गया था, लेकिन इसके बावजूद भी दर्शक स्टेडियम जाने की हिम्मत नहीं कर रहे। बाकी दोस्तों आपकी राय इस पर क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।